हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर में जो सीयूईटी एग्जाम में आने वाला है उसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखो ये आपकी साइट से डाउनलोड की हुई फाइल है। देखो बेटा इसमें पहली जो यूनिट है अपनी एग्रोनॉमी की यूनिट है। इसका पहला टॉपिक है एग्रोमेट्रोलॉजी। बेटा एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है? तीन ही चीजें पढ़ने के लिए। पहली क्या है? वेदर पढ़ना है अपने को। वेदर में क्या, वेदर के कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनको स्टडी करनी है। इसके बाद में अपने को क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। और क्लाइमेट चेंज कितना कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ओनली क्रॉप प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है। और लास्ट टॉपिक अपना रहेगा मॉनसून इन इंडिया। फिर बेटा सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो बेटा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सबसे इनिशियली अपने को पढ़ना है सेल के बारे में। सेल को पढ़ना है, सेल के कंपोनेंट पढ़ने हैं और सेल डिवीजन के सिग्निफिकेंसेस पढ़ने हैं कि क्यों करती है सेल डिवीजन, उसके फायदे क्या हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने को मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी है। अब देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें अपन, तो बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर अपने को पढ़ना है सबसे पहले क्या है, मेंडल के सक्सेस के रीजन क्या है। फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसमें लिंकेज, एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें लिंकेज एब्सेंट था, उन्होंने लिंकेज की स्टडी ही नहीं की थी। क्लियर है। फिर एक टॉपिक अपना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो कौन कौन से हो गए? क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है। ये तीनों पढ़ना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ना है। फिर उसके बाद में मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। फिर जेनेटिक्स का रोल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी है। और फिर प्लांट ब्रीडिंग के मेथड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जिनमें कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं अपने को। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन। उसके बाद में पॉलीप्लॉइडी और टिश्यू एंड सेल कल्चर पढ़ना है। फिर लास्ट टॉपिक है ये कौन सा, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है। फिर कुछ क्रॉप के एग्जांपल पढ़ने हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के। लास्ट टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या रोल होता है, ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट अपनी बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें अपने को क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पढ़ना है। और फिर किस किस का पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड। बेटा ये क्या होते हैं, हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कुछ मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ने होते हैं, ये वही सब है। फिर इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी और सीड साइंस लास्ट के दो टॉपिक है। बेटा माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है, वो कैसे अपने लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कैसे उनका क्या क्या उनके हार्मफुल इफेक्ट है। और सीड साइंस में पढ़ना है, सीड की स्ट्रक्चर पढ़नी है कंप्लीट। फिर सीड की स्ट्रक्चर के बाद में सीड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उनकी डोरमेंसी और कुछ अलग फीचर पढ़ने हैं, ठीक है। बेटा सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में देखो स्कोप और इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक। ये कौन सा यूनिट हो गया? लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, या फिर इसको एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहला यूनिट क्या है इसका, स्कोप एंड इंपोर्टेंस है। स्कोप और इंपोर्टेंस में क्या पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है इनका, किसका, जो अपने डेयरी के ऑर्गेनिज्म है उनका। फिर वाइड रिवोल्यूशन पढ़ना है। वाइड रिवोल्यूशन के बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्रीड्स पढ़नी है। ब्रीड किन किन की पढ़नी है? काऊ की, बफेलो की, गोट, शिप, शिप एंड पोल्ट्री की, ठीक है। फिर केयर और मैनेजमेंट पढ़ना है किनका, इन्हीं ऑर्गेनिज्म का पढ़ना है, जैसे सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, मतलब क्या कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कैसी इनकी हाउसिंग होनी चाहिए। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग पढ़नी है और फीडिंग फीडिंग प्रैक्टिसेज पढ़नी है। फिर इसमें बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट पढ़नी है और इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, डाइट के टाइप पढ़ने हैं बेसिकली अपने को। फिर मैनेजमेंट पढ़ना है सभी ऑर्गेनिज्म का। मैनेजमेंट के बाद में अगला टॉपिक अपना इनकी डिजीज से रिलेटेड, कि कौन कौन सी इनमें डिजीज होती है, सिक सिक एनिमल के क्या क्या सिम्टम होते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट के तीन टॉपिक है अपने, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आ गया। फिर लाइव स्टॉक के जो प्रोडक्ट है उनको पढ़ना है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनकी मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए ताकि फार्मर को इनसे फायदा हो सके। और लास्ट टॉपिक है अपना फिशरीज का। फिशरीज में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ फिश पढ़नी है, फिशरीज फिश की डेफिनेशन पढ़नी है, फिशरीज की डेफिनेशन पढ़नी है, एक्वाकल्चर पढ़ना है, ठीक है। फिर देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं किसके, फिश के, और उसके टाइप ऑफ फिशेज पढ़नी है। फिर बेटा नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। यूनिट नंबर थर्ड है अपनी। थर्ड यूनिट में बेटा देखो कुछ तो क्रॉप का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है क्रॉप का, जो ह्यूमन बेस के या यूटिलाइजेशन के बेसिस पे होती है, कि कौन कौन से इनसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्रॉप के क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर नेक्स्ट अपना यूनिट है कौन सा, सोइल फर्टिलिटी हो गया, फर्टिलाइजर और मैन्योर। बेटा ये कंप्लीट यूनिट हम सोइल केमिस्ट्री के अंदर में कवर करते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स आप देख लेना कौन कौन से। फिर इरिगेशन और ड्रेनेज की बात करेंगे,
इरिगेशन में पानी कब देना है, कैसा पानी देना है, कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा पानी बेकार है, जो क्रॉप प्रोडक्शन में काम में नहीं आना चाहिए या फिर उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई है तो उसको पानी को हटाने के तरीके पढ़े जाने हैं। पानी को हटाने के तरीके पढ़े जाने हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे हम, ड्रेनेज में पढ़ेंगे, ड्रेनेज के कौन से बेस्ट मेथड है। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट यूनिट है अपनी इसी में वीड कंट्रोल है, और फिर अपने को क्रॉप की फिजियोलॉजी पढ़नी है कंप्लीट, कि कुछ क्रॉप का बाय बोटनिकल नेम क्या है, फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है कंप्लीट, फिर इनकी स्पेसिंग पढ़नी है, इनमें कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए अपने को, कब इरिगेशन करना चाहिए, इरिगेशन वाटर कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और साथ में इसकी हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है। फिर बेटा लास्ट यूनिट टॉपिक की बात करते हैं इसमें, मॉडर्न एग्रीकल्चर की। मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए अपने को कौन से मॉडर्न तरीके काम में लेने चाहिए, कौन से जिसको प्रिसीजन फार्मिंग या रिमोट सेंसिंग भी बोला जा रहा है, ये सब पढ़ना है। फिर बेटा लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 हॉर्टिकल्चर है। बेटा इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है अपने को, इंपॉर्टेंस एंड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट, ह्यूमन डाइट के रेस्पेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसके, हॉर्टिकल्चर के। फिर इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़नी है कंप्लीट। फिर देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और चार्ट पढ़ना है, लोकेशन लेआउट ऑर्नामेंटल गार्डन और किचन गार्डनिंग क्या क्या होती है। फिर प्लांटिंग सिस्टम पढ़ने हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी पढ़नी है अपने को, कि कौन से मेथड होने चाहिए जिससे हम बेस्ट प्रोडक्ट ले सके, ट्रेनिंग कब करनी है, इसकी प्रूनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, इन सब के तरीके। फिर इसके बाद में देखो ट्री सर्व्स क्लाइंबर और एनुअल प्लांट पढ़ने, एनुअल और पेरिनियल प्लांट में की डेफिनेशन पढ़नी है, इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं अलग अलग। ठीक है, सीड प्रोपागेशन कैसे करना है, कटिंग बडिंग लेयरिंग, ये मेथड कौन कौन से होते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड कौन से होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट की पढ़नी है, वेजिटेबल की पढ़नी है, फ्लोर क्रॉप की पढ़नी है अपने को। फिर प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के मेथड पढ़ने हैं। और लास्ट यूनिट की बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, जेम, केचप, चिप्स और उनकी पैकेजिंग करनी है और मार्केटिंग पढ़नी है। क्लियर है बेटा, तो देखो आपने ये कंप्लीट सिलेबस देख लिया, इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप आराम से रीड कर सकते हो और अभी कुछ नेक्स्ट दिन कल से आपके लिए कुछ लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्रेश कोर्स के फॉर्म में, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।